अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस मुख्तसर सी वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाएं और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। कूंडे की ईद मनाना कैसा है? क्या कूंडे की ईद हज़रत इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत पर मनाई जाती है? लोग कूंडे की रस्म बहुत खुशी से मनाते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? क्या शरीयत में ऐसी कोई रस्म और ऐसी कोई ईद है? तो इस सिलसिले में मैं आप हज़रात की खिदमत में एशिया का अजीम दीनी व इल्मी मरकज़ उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद का फतवा पेश करूँगा। उसे समाअत फरमाएँ, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो आप हज़रात की स्क्रीन पर दारुल उलूम देवबंद का फतवा नज़र आ रहा है, उसे समाअत फरमा लें। उन्वान है, क्या कूंडे की ईद मनाना सही है? सवाल मोहतरम, मुझे जानना था कि नंबर 1, बरेलवी जो कूंडे की ईद मनाते हैं क्या वो सही है? नंबर 2, क्या कूंडे की ईद हज़रत इमाम जाफ़र की यौम विलादत पर मनाई जाती है? नंबर 3, और इस बात में कितनी सदाकत है कि कुछ हमारे देवबंदी अशखास को ये कहते सुना है कि दरअसल इस दिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात का दिन है, उसकी खुशी में यह ईद मनाई जाती है। नंबर 4, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की यौम विलादत और यौम वफ़ात क्या है? तो नाज़रीन इकराम, अब हम इसका जवाब भी देख लेते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता ने इसका क्या जवाब दिया है। जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 ता नंबर 4, बरेलवी लोग जो 22 रजब को कूंडे की ईद मनाते हैं, शरअन ये बेअसल और बिदअत है। मशहूर ये है कि कूंडे की ईद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की यौम विलादत पर मनाई जाती है, जबकि सच्चाई और हकीकत ये है कि कूंडों की मुरव्वजा रस्म दुश्मनाने सहाबा ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात पर इजहार मसरत के लिए ईजाद की है। 22 रजब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीख़ वफ़ात है। 22 रजब को हज़रत जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं, न इसमें उनकी विलादत हुई न वफ़ात। हज़रत जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की विलादत 8 रमज़ान 80 हिजरी या 83 हिजरी की है और वफ़ात शव्वाल 148 हिजरी में हुई है। इससे साबित होता है कि इस रस्म को महज पर्दापोशी के लिए हज़रत जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब किया जाता है, वरना दर हकीकत ये तकरीब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात की खुशी में मनाई जाती है। जिस वक्त रस्म ईजाद हुई, अहले सुन्नत वल जमात का गलबा था, इसलिए ये एहतमाम किया गया कि शीरीनी अलानिया तकसीम न की जाए ताकि राज फाश न हो, बल्कि दुश्मनान हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी के साथ एक दूसरे के यहाँ जाकर उसी जगह ये शीरीनी खा ले जहाँ उसको रखा गया है और इस तरह अपनी खुशी व मसरत एक दूसरे पर जाहिर करें। जब इसका चर्चा हुआ तो उसको हज़रत जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब करके ये तुहमत उन पर लगाई कि उन्होंने खुद इस तारीख को अपनी फातिहा का हुक्म दिया है। हालांकि ये सब मन घड़त है। मुसलमानों पर लाजिम है कि हरगिज़ ऐसी रस्म न करें, बल्कि दूसरों को भी इसकी हकीकत से आगाह करके इससे बचाने की कोशिश करें। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाया है तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि दीन से, इस्लाम से, शरीयत से इन रस्मों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप हज़रात इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।